नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दी है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने फैसले लिए और जिस तरीके से वो कोरोना वायरस से लगातार लड़ रहे हैं, उसके बाद अब बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को और उनमें जमकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। उनका कहना है कि मैं कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए आपके नेतृत्व के साथ साथ आपकी और आपकी सरकार के सक्रिय कदमों की सराहना करता हूं। देश में हॉटस्पॉट चिन्हित करने और लोगों को आइसोलेशन में रखने के लिए लॉकडाउन, क्वारंटाइन के साथ साथ इस महामारी से लड़ने के लिए जरूरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना सराहनीय है। आपने रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ साथ डिजिटल इनोवेशन पर भी काफी जोर दिया है। साथ ही बिल गेट्स ने आरोग्य सेतु ऐप की तारीफ करते हुए चिट्ठी में उसका भी जिक्र किया और कहा कि मुझे खुशी है कि आपकी सरकार इस महामारी से लड़ाई में अपनी डिजिटल क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर रही है। आपकी सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है जो कि कोरोना वायरस ट्रैकिंग, संपर्क का पता लगाने के साथ साथ और लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का काम कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने और WHO ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने फैसले लिए और कोरोना वायरस से डटकर लड़ रहे हैं, उसके बाद पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ हो रही है और अब बिल गेट्स ने भी जमकर तारीफ कर दी है। और यही नहीं, आपको बता दें कि एक अमेरिकी कंपनी है जिन्होंने डाटा रिसर्च करके ये बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे पहले ऐसे नेता हैं, पहली रैंकिंग उनकी आ रही है जो कोरोना वायरस से बखूबी लड़ रहे हैं। यही नहीं, पूरे विश्व में सारे देश अपनी अपनी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं वो काफी सराहनीय है। और यहीं पर आपको बता दें कि दुनिया के टॉप 10 प्रभावशाली नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी का नाम शीर्ष पर है। और वहीं आपको बता दें कि जापान के शिंजो आबे सबसे नीचे स्थान पर इसमें आते हैं और सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी प्रधानमंत्री मोदी से काफी नीचे हैं और वहीं प्रधानमंत्री मोदी का नाम नंबर 1 पर है। और इससे पहले आपको बता दें कि विश्व भर में सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि भारत में जनता क्या कह रही है, भारत के लोग प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं, उनकी भी राय ली गई और उसके बाद ये आंकड़े जो आए हैं वो चौंकाने वाले होंगे और कहीं ना कहीं इससे बाकी पार्टियों की नींद उड़ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार जनता से अपील की है और उसके बाद जनता ने एकजुट होकर जो एकजुटता प्रधानमंत्री मोदी को दिखाई वो भी सराहनीय थी। उससे भी साफ हो गया था कि पूरा देश आज इस मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान का अपील करते हुए उनके साथ खड़ा हुआ है और डट के इस लड़ाई को लड़ रहा है। और वहीं कांग्रेस जैसे विपक्षी दल इससे घबराए हुए थे, लगातार वो तमाम अफवाहें फैला रहे थे और अब कुछ ऐसा भी सामने आया है, कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिसके बाद उन लोगों के लिए और नींदें उनकी उड़ने वाली हैं और चौंकाने वाली खबर है। हाल में ही एक सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि 93.5% भारतीयों को यकीन है कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बेहतर नेता हैं और वहीं पहली पसंद भारतीयों की 93.5% लोगों की पहली पसंद प्रधानमंत्री मोदी है और साथ ही उनको यकीन है, भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी फैसले ले रहे हैं ये देश के भलाई के लिए ले रहे हैं और साथ ही उनको भरोसा है कि वो कोरोना वायरस से निपट सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 25 मार्च से ही 21 दिन के लिए देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था और उसके बाद 21 दिन का ये लॉकडाउन अब बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। साथ में ही जो राहत सामग्री का काम केंद्र सरकार की तरफ से किया गया और लगातार ऐसे ऐसे फैसले प्रधानमंत्री मोदी ने लिए जिसके बाद जनता को अब ये यकीन हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी फैसले ले रहे हैं, जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो देश हित में है और 93.5% लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी पर है। IANSC वोटर कोविड-19 ट्रैकर के मुताबिक लॉकडाउन के पहले दिन 76.8% लोगों का भरोसा मोदी पर था, लेकिन अब 21 अप्रैल तक ये जो आंकड़ा सामने आया है और अब 93.5% देशवासी मोदी सरकार के कदमों से खुश हैं और उनका मानना है कि सरकार कोरोना संकट से प्रभावी तौर पर निपट रही है।
और इसी के साथ आपको जिस तरीके से हमने बताया था कि अमेरिकी सर्वे कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने भी प्रधानमंत्री मोदी को वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र प्रमुख घोषित किया था, और वहीं उसके बाद अमित शाह ने भी इस पर ट्वीट किया था और कहा था कि सच्चाई सबके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपट रहे हैं, भारतीयों की देखभाल कर रहे हैं और ऐसी चुनौतीपूर्ण वक्त में वैश्विक समुदाय को मदद कर रहे हैं, उसकी पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। हर भारतीय खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है और उनके नेतृत्व पर भरोसा कर रहा है। इस तरीके से ये आंकड़े सामने आए, कहीं ना कहीं विपक्ष इससे बौखलाई हुई है। और यही नहीं, सोनिया गांधी ने इस बौखलाहट में CWC की बैठक में एक जवाब दिया है और CWC की बैठक में उन्होंने एक सवाल खड़ा किया और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि पूरे देश में बीजेपी सांप्रदायिकता फैला रही है और कोरोना वायरस की तरह ही नफरत वायरस फैला रही है। जब पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रही है और यहाँ ही 78% रैंकिंग है प्रधानमंत्री मोदी की, जो टॉप 10 लीडर्स हैं उसमें नंबर 1 स्थान है प्रधानमंत्री मोदी का। 93.5% जनता प्रधानमंत्री मोदी को उन पर भरोसा कर रही है और उनको ये मान रही है कि वो कोरोना वायरस से निपटने के लिए सक्षम है। साथ ही सरकार पर जो भरोसा है वो देखते हुए कांग्रेस की बौखलाहट है जो लगातार वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री पर कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, चाहे वो WHO की प्रशंसा हो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर या दुनिया भर के ऐसे नेता हैं जिन्होंने तारीफ के पुल बांध दिए थे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, और वही माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, उसके बाद अब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को ही इनडायरेक्टली टारगेट करते हुए पूरे बीजेपी पर हमला बोला है। और उनको ये लग रहा है कि बीजेपी पर अगर हम हमला बोलेंगे तो बीजेपी के ही लीडर प्रधानमंत्री मोदी शीर्ष नेता हैं और यहाँ पर बैठे हुए जिस तरीके से उनकी तारीफ हो रही है तो हम पार्टी को टारगेट कर सकते हैं, और इसलिए उन्होंने ये जवाब दिया है। जबकि इससे पहले देश में कई ऐसी घटनाएं हो गई जहां पर सोनिया गांधी को जवाब देना था, जहां पर सोनिया गांधी को बोलना था, लेकिन सोनिया गांधी ने उस पर चुप्पी साधी हुई थी। और जब उन्होंने ये आंकड़े देखे और जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की चौतरफा तारीफ सुनी, उसके बाद और बौखलाहट में आकर उन्होंने जवाब दिया है, और इससे ये साफ पता चलता है कि कांग्रेस कितनी बौखलाई हुई है। और यही नहीं, कांग्रेस की बौखलाहट इससे भी साबित हो जाती है कि किस तरीके से उन्होंने अर्णब गोस्वामी पर सवाल पूछे जाने पर हमला करवाया, और वहीं पर उनके जो वरिष्ठ नेता हैं और उनके प्रवक्ता वो किस तरीके से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और वहीं पर उनको प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है इस समय उठाने के लिए। इसीलिए उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष बोला है, क्योंकि जो जनता का भरोसा है वो अचानक से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ बढ़ा है, क्योंकि जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उनकी रणनीति है, जिस तरीके से उन्होंने देश भर में राहत पहुंचाया, इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया, ऐसा जनता का कहना है। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि जो सर्वे हुआ है, सर्वे में निकलकर क्या आया, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि किस तरीके से जब लॉकडाउन हुआ था उसके पहले दिन सिर्फ और सिर्फ 76% लोगों को भरोसा था प्रधानमंत्री मोदी पर, लेकिन जो आंकड़े 21 दिन में सामने आए वहां पर यह देखा जा रहा है कि एक दिन में 10% लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी पर बढ़ रहा है। ये देखते हुए ही कांग्रेस की बौखलाहट सामने आई है, क्योंकि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को अब ये पता चल गया है कि उनका अस्तित्व अब बचने वाला नहीं, जो भी कुछ है उनका वो जाने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने देश को 70 सालों में लूटा है और अब भी जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। पहले भी कई सारी अफवाह उन्होंने उड़ाई है कि कभी दीपक जलाने के लिए जब प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अपील की थी एकजुट होने के लिए, वहां पर भी उन्होंने पावर ग्रिड की अफवाह फैलाई थी। उससे पहले भी कई ऐसी अफवाहें कांग्रेस की तरफ से फैलाई गई, यहां तक कि उन्होंने आज बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी सांप्रदायिकता फैला रही है। इससे पहले आपको बताया कि अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल में इन्होंने आरोप लगाया था कि अहमदाबाद में बीजेपी की गवर्नमेंट है और वहां पर हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग वार्ड में रखा जा रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया तक ये बात पहुंचाई गई थी। बल्कि ये जो खबर थी वो झूठी निकली और इसकी सच्चाई बाद में सामने आई कि ऐसा कुछ नहीं है और ये खबर फर्जी निकली। लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इसको इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचाया था, और बहुत सारे ऐसे इनके नेता हैं जो लगातार सिर्फ और सिर्फ इसी में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से अफवाह फैलाई जाए और कहीं ना कहीं सरकार को नीचा दिखाया जाए। इससे पहले चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा हो या सोनिया गांधी हो, जो लगातार चाहे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री मोदी, उन पर कटाक्ष करते ही आ रहे हैं। और वैसे ही इन्होंने आज बीजेपी को लेकर ये आरोप लगाया है। लेकिन जो आंकड़े हैं और जो चौतरफा तारीफ हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की, इससे ये साफ हो गया है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा।
और प्रधानमंत्री मोदी की जो चौतरफा तारीफ हो रही है वो कहीं ना कहीं उनके कामकाज को देखकर ही हो रही है कि किस तरीके से उन्होंने देश के जो हालात हैं उनको काबू में रखा है। इवन कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व हैं जिनसे हमारा देश उनसे भी लड़ रहा है और कोरोना वायरस से भी लड़ रहा है। जो डॉक्टरों के ऊपर हमले कर रहे हैं, जो पुलिसकर्मियों के ऊपर हमले कर रहे हैं, उनसे भी लड़ाई जारी है। और वहीं पर और भी सारे ऐसे उपद्रवी तत्व हैं जिनसे सरकार लगातार लड़ रही है और साथ ही साथ कोरोना वायरस से भी लड़ रही है। आपको बता दें कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या है, उससे भी ये साफ समझ में आ रहा है कि भारत किस तरीके से काम कर रहा है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, जहां पर 8,50,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीज हैं, जबकि उसकी मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी गुना अच्छी है भारत से। और वहां पर जो मरने वालों की संख्या है वो भी 47,000 से ज़्यादा, यानी करीबन 50,000 को छूने वाली है। और वहीं पर स्पेन में आपको बता दें कि 22,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है और अमेरिका में 47,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। जो ये आंकड़े हैं इससे ये साफ हो रहा है कि भारत सरकार किस तरीके से काम कर रही है। स्पेन में जो लोग संक्रमित हैं उनकी संख्या 2,13,000 से ज़्यादा है। इटली में 1,87,000 से ज़्यादा केसेस हैं और वहाँ पर इटली में 25,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। यूके की बात करें तो वहाँ पर 18,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है और 1,37,000 से ज़्यादा मामले अभी वहाँ पर हैं। तो ये जो ग्राफ है इससे ये साफ हो रहा है कि भारत में 20,000 के मामले हैं और मृत्यु की बात करें तो 600 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। और ये बहुत ही दुखद घटना है कि 600 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन जो मंत्रालय के आंकड़े हैं उसमें ये कहा गया है कि जिनकी मृत्यु हुई है उनकी आयु 60 साल से ज़्यादा थी और साथ में ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है जिनको कई अन्य डिजीजेस थे। ये जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरीके से भारत सरकार काम कर रही है, इसी को लेकर पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही है और कहीं ना कहीं भारत सरकार की और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ इसी वजह से हो रही है जो उन्होंने फैसले लिए और जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मी इसमें जुटे हुए हैं और तमाम ऐसे कोरोना वॉरियर जो कोरोना को हराने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।